एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एनईपी के कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में। और इससे पहले कौन सी कमेटी थी जिसने अपना प्रपोजल रखा था और वो रिजेक्ट हो गया था, दोनों कमेटीज़ के कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें जो अपनी कस्तूरी रंगन समिति है, मेनली इसका जो गठन है वो हुआ था 2017 के अंदर। टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 8 और जो पॉलिसी है उसको जो मंजूरी मिली थी वो 29 जुलाई 2020 को मिली थी। अब ये किस नीति का प्रतिस्थापन है, मतलब किस नीति को रिप्लेस किया इसने? एनईपी 1986 को रिप्लेस किया इसने, ठीक है। अब मेनली एनईपी 2020 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शिक्षा प्रणाली में सुधार करना नहीं, बल्कि उसे ग्लोबल नीड्स व नेशनल वैल्यूज़ को बढ़ावा देना है। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्लोबल जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, एजुकेशन लेवल पे, उसके साथ एक कंपटीशन करना, और जो नेशनल वैल्यूज़ है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है, उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि में 2 समितियों का गठन किया गया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसके पिलर्स की बात कर लेते हैं। 5 पिलर्स के ऊपर एनईपी 2020 काम करती है। सबसे पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी, फोर्थ है अफोर्डेबिलिटी और फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी। यानी पहला है एक्सेस कि सभी तक एजुकेशन पहुँचे, और सेकंड है इक्विटी, समता है, नॉट इक्वलिटी इस इक्विटी, ठीक है। यानी हर एक पर्सन है, हर एक बच्चा है, वो अपने आप में क्या है? यूनिक है, ठीक है। थर्ड है क्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। फोर्थ है अफोर्डेबिलिटी, एजुकेशन ऐसी हो जो हर एक गरीब से गरीब बच्चा है वो भी क्या कर सके, इस चीज़ को अफोर्ड कर सके। फिर है फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ क्यों आ रही है, ठीक है। ये 5 पिलर्स थे और ये कुछ बेसिक था एनईपी 2020 का। अब बात करते हैं हम 2 पॉलिसीज़ थी या 2 कमिटीज़ थी जिन्होंने एनईपी 2020 को रखा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 के अंदर। अब टीएसआर सुब्रमण्यम इस कमेटी के चेयरमैन थे, और ये कौन थे? फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। इसके अंदर 5 मेंबर्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के यूनिवर्सल क्वालिटी और अर्ली एजुकेशन सुनिश्चित करना। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है उसके अंदर यूनिवर्सल क्वालिटी है, और जो अर्ली एजुकेशन यानी जो छोटे बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें नर्सरी, प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के बच्चे, उनको ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। अब 2016 के अंदर ये रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन जो इस कमेटी का रिकमेंडेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब इस कमेटी का मेन फोकस क्या था? इक्वलिटी और क्वालिटी को शिक्षा प्रणाली में बढ़ावा देना। यानी इक्वलिटी की बात कर रहे थे, जबकि के कस्तूरी रंगन वाली जो कमेटी है वो इक्विटी को बढ़ावा दे रही थी, ना कि इक्वलिटी को। तो इक्वलिटी और क्वालिटी को शिक्षा प्रणाली में बढ़ावा देना था, ठीक है। तो ये जो टीएसआर सुब्रमण्यम की कमेटी थे उसका रिकमेंडेशन नहीं हुआ। आफ्टर दैट अगर बात करें के सुब्रमण्यम कमेटी, इसको 2017 में लाया गया। अब के कस्तूरी रंगन कौन थे? इसरो के पूर्व हेड थे, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल मेंबर थे 8। 31 मई 2019 को कैबिनेट ने क्या कर दिया? इसको सौंप दिया कि भाई कस्तूरी रंगन ने अपनी जो भी रिपोर्ट्स तैयार की उसको 31 मई 2019 को कैबिनेट को दे दिया गया। अब मेन इसकी विशेषता क्या है? रिपोर्ट में भारतीय ट्रेडिशन, वैल्यूज़ और आधुनिकता का सामंजस्यपूर्ण समावेश किया। यानी इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन वैल्यूज़ को और जो मॉडर्न थिंग्स है उनको क्या किया? इस एनईपी 2020 के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया। अब मेन फोकस क्या था? कि शिक्षा हर वर्ग तक पहुँचना, कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर एक पर्सन के पास क्या हो, शिक्षा पहुंच सके, ठीक है। उस चीज़ को क्या किया इन्होंने? ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। टेक्निकल एजुकेशन दिया जिसकी वजह से जो बच्चे हैं आगे कोई भी मान लो व्यापार कर रहे हैं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। यानी जो चीज़ बच्चा बाद में सोच रहा है कि उसको आगे करियर के अंदर क्या करना है, वो चीज़ें पहले ही उसके अंदर डाली जा रही हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर क्या करना है और किस फील्ड के अंदर आगे जाना है। अब मेनली ये कब एक्सेप्ट की गई? 29 जुलाई 2020 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।